morning, friends. This is Amit Kumar from Simej Group of Institution Patna. Today we will discuss about the topics of Java inheritance. Inheritance is a topic of OOPS that is available in C++, Python and Java and of all languages who follows the OOPS concept, object oriented programming concept. So today we will follow the concept of इनहेरिटेंस इन जावा लैंग्वेज कि जावा लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या, इनहेरिटेंस में है क्या, इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड, वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज मेथड वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बेस क्लास टू चाइल्ड क्लास। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मेंबर वेरिएबल हैं, व्हाटएवर, उसको हम चाइल्ड क्लास में ले आ जा सकते हैं। और इनहेरिटेंस में क्या है, इनहेरिटेंस के करने से कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, मतलब कोड को हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक जगह लिख दी उसका मल्टीपल लोकेशन से मल्टीपल जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। केवल एक जगह लिखेंगे पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में हम उस कोड को यूज करते चले जाएंगे। और एक चीज और है इनहेरिटेंस में कि पेरेंट क्लास के कोड, मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड्स सब तो यूज करेगा ही चाइल्ड क्लास इनहेरिट करके, लेकिन चाइल्ड क्लास अपनी तरफ से एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम अपनी तरफ से वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता है, मेथड भी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर सकता है, चाइल्ड क्लास अपने तरफ से कर सकता है। दिस फंक्शनैलिटी कैन अचीव्ड बाय द चाइल्ड क्लास। जावा में जो हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं उसका सिंटैक्स ये है, क्लास, सब क्लास नेम, एक्सटेंड्स सुपर क्लास नेम, मेथड्स एंड फील्ड। मतलब सब क्लास नेम मतलब ये चाइल्ड क्लास, इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड क्लास। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स इज ए कीवर्ड। जावा में इनहेरिटेंस हमें करना है तो वी हैव टू यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड। सी प्लस प्लस में दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। और सुपर क्लास नेम हम आपको एक प्रोग्राम के द्वारा दिखाएंगे कि कैसे हम उस चीज को यूज करते हैं। क्लास एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय दिस इज ए पेरेंट क्लास, दिस इज ए पेरेंट क्लास। यहां मैंने लिया एक वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड फ्लोट salary, float salary, we have developed a variable called float salary, and we do both the things, declaration and definition at a time। फिर मैंने इसको, इस क्लास को क्लोज किया, फिर मैंने चाइल्ड क्लास बनाया जो इनहेरिटेंस है, क्लास प्रोग्रामर, क्लास programmer, this is a child class, we can say this is a child class, this is a child class। एक्सटेंड्स कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके ही हम पेरेंट क्लास के सारे फंक्शनैलिटी को हम अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाकर ही अपने चाइल्ड क्लास में ला सकते हैं। तो ये चाइल्ड क्लास हुआ, हम किससे कर रहे हैं, पेरेंट क्लास से। तो एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, हमने क्या किया, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। फिर मैंने पैरेंथेसिस शुरू की। अब क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस सैलरी तो अपने आप इसमें आ गया, जो वेरिएबल है हमारा सैलरी वो तो अपने आप एक्सटेंड करने के बाद ही, इनहेरिट करने के बाद ही प्रोग्रामर क्लास के अंदर आ गया, चाइल्ड क्लास के अंदर। मैंने एक फीचर आपको और बताया था कि हम अपनी तरफ से एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन न्यू वेरिएबल, न्यू फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया इंट बोनस, हमने इंट बोनस कर दिया। अब मुझे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मैंने क्लास आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज में कि जावा में कुछ भी एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस ए वेरिएबल, वी कैन नॉट एक्सेस ए मेंबर फंक्शन, वी कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। देन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने की क्या विधि है, क्लास नेम, दिस इज ए क्लास नेम, P1 for object name, this is object name, equal to new operator। new क्या है, new is an operator for creating an object in Java। new क्या है, new is an operator to create an object in Java। तो हमने फिर किया new, ठीक है, हमने प्रोग्रामर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को प्रिंट कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय सैलरी इज, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा P1, तो P1 डॉट सैलरी, P1 डॉट सैलरी, सेमीकोलन हम देंगे टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को। फिर मुझे बोनस में प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट, आउट के बाद डॉट है, डॉट प्रिंट एलन एम्प्लॉय बोनस इज P1 डॉट बोनस। प्रोग्राम को हम क्लोज कर देंगे। जब P1 डॉट सैलरी प्रिंट हम करने दिए हैं P1 डॉट सैलरी, तो क्या आंसर आएगा, P1 डॉट सैलरी जब प्रिंट करेगा तो सैलरी किस प्रकार का डेटा टाइप है, फ्लोट प्रकार का डेटा टाइप है, तो उसमें आंसर आएगा 40,000.0, 40,000.0। और बोनस इंटीजर टाइप का है, तो बोनस में क्या प्रिंट करके आएगा, इंट बोनस में हम डाल देंगे वेरिएबल वैल्यू डालेंगे बोनस में 2000, तो बोनस कितना प्रिंट करके आएगा 2000 रुपीज, क्योंकि ये इंटीजर है। तो आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा, कौन से इनहेरिटेंस को जावा नहीं सपोर्ट करता है। इन नेक्स्ट वीडियो पे वी डिस्कस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ब्रीफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।